ऐसे मुकाम पर है जब खुदा कलाम करता। जी बेटा पढ़िए जरा इसको। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तब इब्राहिम ने जो खुदा ने उससे कुर्बान गाह पर कुर्बान होने के लिए अपने बेटे की बाबत कहा था, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो अपने जवानों के साथ चल पड़ा। और फिर क्या लिखा है, पढ़िए इसको। तुम यही गदहे के पास ठहरो, ए जवानों तुम यही गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहाँ तक जाते हैं, जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मस्बा पर सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आते हैं। और इब्राहिम ने सौंपनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर, और इब्राहिम ने जो सौख्तरी कुर्बानियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी, अपने बेटे इसहाक पर रखी, और आग और छुरी अपने हाथ में ली, आग भी है हाथ में, छुरी भी हाथ में है, और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। अब दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, जी ए बाप। ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। सुनिए जरा, अब्राहम की सिचुएशन को देखिए जरा, बुढ़ापे में है और खुदा ने कहा जो तुझे मैंने बेटा दिया है वो मेरे लिए क्या कर दे, खुदा कुर्बानी मांगता है। मजलूम पर खुदा कुर्बानी मांगता है, और जो कुर्बानी नहीं देते वो परेशान रहते हैं, लेकिन जो चल पड़ते हैं उनके साथ खुदा खड़ा होता है। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए बेटा जरा इसको। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। ए मेरे बेटे इसहाक मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, बाप आग और लकड़ियां भी हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? क्या बात। सुनिए सोचिए, उसको पता ही नहीं है कि बाप मेनू कुर्बान करने वास्ते लेके जा रहे हैं। सवाल कर रहा है, आग भी है, लकड़ियां भी है, बर्रा कहां है? मैं इस पर थोड़ा सा रुक गया। तो मैंने कहा, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, पिछला कलाम तो मैंने सुनाया, मैं उसके साथ तैयारी करता हूं। मेरे तो पैदा होने से पहले बर्रा मुहैया किया गया है, और जिसकी बाबत यूहन्ना कहता, देखो ये खुदा का, बोलिए मेरे साथ, देखो ये खुदा का जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है। अब यहां पर इसहाक का सवाल है कि बाप आग भी है, लकड़ियां भी है, पर बर्रा कहां है? उसका वाजिब है सवाल, उन्हें तो पता ही नहीं है, पर वो बढ़ता चला जा रहा मस्बा की तरफ, बढ़ता चला जा रहा मस्बा की तरफ। लकड़ियां भी है, आग भी है, और बेटे ने सवाल कर दिया कि बाप आग और लकड़ियां मौजूद है, बर्रा कहां है? आगे क्या लिखा बेटा, पढ़िए जरा इसको। इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे। क्या बात है, पढ़िए पढ़िए। इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सभी बोलेंगे हालेलुया। खुदा आप, खुदा कदूस, खुदा रब्बुल फाज, खुदा जो नस्लों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो खुद बर्रा मुहैया करेगा, क्योंकि मैं उस पर यकीन रखता हूं। कितना बड़ा ईमान है। मैंने नहीं क्या ईमानदारों को बाप, उन्हें पता मैं बेटे को कुर्बान करना है, लेकिन ईमान में वो क्या कर रहा है, आप इस तरह कहा करें, पर कुर्बान गाह पर आए तो सही, सजदा तो करें, कुर्बानी तो लेके आए, तैयारी तो करें। आपके आने से पहले बर्रा पहले मुहैया हो चुका है, पहले से आपकी कुर्बानी, आपका ईमान खुदा के करीब है, और खुदा हालात बदल दिए। अब सिचुएशन बदलने वाली है। गेट माय पॉइंट, सुनिए जरा, अब कुछ होने वाला है। फिर क्या लिखा बेटा? सो वो दोनों आगे चलते गए, वो आगे नहीं चलते गए, और उस जगह पहुंचे। मैं ये कहता हूं कि हम भाग उकार कुर्बान गाह पर आते आते रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं, मायूसिया में घेर देती है, हालात हमें परेशान कर देते हैं, हम रुक जाते हैं। लेकिन अब्राहम रुका नहीं है, वो चलता गया मस्बा की तरफ, चलता गया कुर्बान गाह की तरफ। फिर क्या लिखा जी? और उस जगह पहुंचे, उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई, और उस पर लकड़ियां चुनी, फिर उस पर लकड़ियां चुनी, और अपने बेटे इसहाक को बांधा। और अपने बेटे इसहाक को बांध भी दिया है। कुर्बान होने के लिए बहुत सारी चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा आपको। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मौजूदा हालात में क्या कुछ होने वाले हैं, या फिर इस पर किसी वक्त बात करेंगे,
चीजों को बांधना होगा, लेकिन जो चीजें खुदा चाहता मेरी कुर्बान मगाह पर कुर्बान की जाए, उन्हें लेकर मस्बा की तरफ बढ़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा बेटे? और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। लकड़ियों को ऊपर भी रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर रुका नहीं है, रुका नहीं है, रुकना नहीं है, राह में रुकना नहीं है। अगर यीशु के पास आना है तो राह में रुकना नहीं है। जिंदा मज़बा पर आना है तो रुकना नहीं है। कुर्बान गाह पर आना है तो रुकना नहीं है। पूरी तैयारी के साथ आए, खुदा खुद हालात बदल देगा। ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़ते चले जाए, मज़बा की तरफ रुजू करें, खुदा की तरफ रुजू करें, उसके कलाम की तरफ रुजू करें, उस ईमान पर खड़े रहें जो खुदा ने आपके अंदर रख दिया है। अब्राहम पथ से मसली हुआ, लकड़ियां भी है, आग भी है, अब कैसा जिगरा है। हालेलुया। अब बुजुर्गी के याम में 60 साल तो बाद, 70 साल तो बाद इन्हें को परेशान हो जाते ने कि वो दुआ भी करना भूल जाते हैं। लेकिन ये 75 साल बुजुर्ग इतनी कुव्वत और ताकत ईमान में है कि वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। जो आगे बढ़ता खुदा उसके लिए पहले से सब कुछ तैयार करके बैठा होता है। याद रखिए, याद रखिए, खुदा पहले से उसके लिए जबरदस्त प्लान करके बैठा हुआ है। आमीन। जवानों, अगर बढ़ना है तो मज़बा की तरफ बढ़ते चले जाए, रुकना नहीं है। आपकी मंजिल बहुत करीब है। खुदा आपके हालात को पल भर में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्या लिखा बेटा, जरा पढ़िए इसको। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी भी पकड़ ली है कि अपने बेटे को ज़िबा करे, अपने बेटे इसहाक को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा अब आसमान मुतहर्रक हो चुका है। फरिश्ते, फरिश्ते भी मुतहर्रक हो रहे हैं, खुदा भी मुतहर्रक हो चुका है। उसकी हजूरी, उसका मसा उस मज़बा पर मुंडला रहा है, उस मज़बा पर जुम्बश कर रहा है। इससे पहले कि अब्राहम बेटे को कुर्बान करे, खुदा का पाक रूह, खुदा की कुदरत फरिश्ता के जरिए अब्राहम के कूफते समात में आवाज को दाखिल करता है। सुनिए जरा, आप आए तो सही मज़बा पर। आपके आने से पहले खुदा तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर में कहता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मुझसे छुड़ाऊंगा। उसे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। अगर आज़माइश का वक्त है तो मैं उसके दिल पर निगाह करूंगा, क्योंकि उसने मुझ पर इत्तकाद किया हो। और मैं, तू बेवफा भी हो जाए तो भी मैं वफादार हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा बेटा, पढ़िए जरा इसको। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ आइए, बेटे पर न उसकी हाजिर दमागी के लिए, उसके होशो हवास के लिए, उसके 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 लबो लहजे में, उसकी तबीयत के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। घबराया नहीं है, घबराया नहीं है। मैं हाजिर हूँ। सानू रात सुत्तियां पे होश नहीं होती। खुदा जा जिधर को जाना है। मुझे नींद प्यारी है, मुझे दौलत प्यारी है, मुझे बच्चे प्यारे हैं, मुझे कल की फिक्र ने घेरा हुआ है। खुदा मैं क्या करूं? लेकिन अब्राहम क्या तो खुदा मैं हाजिर हूं, जबकि इसहाक को कुर्बान करने के लिए सारी चीजें पूरी कर चुका है। थोड़ा ओपन माइंड से जरा बाहर निकले, दिमाग अपनी जिंदगी को जरा खोले। वो कर क्या रहा है? हाथ कब कपा रहे हो? जिस्म तो कमजोर है। यीशु से जब सलीब पर बलिदान होने से पहले कहा जाता है बागे गतसमनी में, तो कलाम बयान करता है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन घबराहट से बदन कमजोर होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब खुदा की हुजूरी आप पर ठहर जाती है तो फिर वो जोर में बदल जाती है। अब्राहम बुजुर्ग है, न जाने क्या सिचुएशन होती होगी, लेकिन कलाम बता रहा है, वो कह रहा खुदा मैं बोलिए मैं इसकी हाजिरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
और ना तुझसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ। हालेलुया, क्या बात है। खुदा खुद स्टेटमेंट दे रहा है। सुनिए, एक एक लफ्ज पर जरा गौर की। बैठ दो बेटा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये पहले के काम कर रहे। बैठ 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 बैठ, छोड़ो इसको, बैठ जाओ। थैंक यू जीसस। टच होली स्पिरिट, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, जीसस नेम। आमीन। कहां से छोड़ी बात मैंने? खुदा स्टेटमेंट दे रहे हैं। खुदा खुद स्टेटमेंट दे रहा है। खुदा बोल उठा। खुदा मज़बा पर और रेडी पास्टर खबर पहले मौजूद है। उसका मसा, उसकी दूरी, उसके जुम्बत, उसके फरिश्ते, खुदा खुद उस कुर्बान का पर मौजूद है। कह रहा खुदा मैं हाजिर हूं, खुदा मैं हाजिर हूं। खुदा कहता तू तो हाजिर है ही है, मैं तेरे आने से पहले मौजूद था। हालेलुया। अभी तूने तो इरादा ही किया था। मैं तेरे ईमान को, मैं तेरी सोच को, मैं तेरे ख्याल से वाकिफ हूं, क्योंकि मुझे अलीम कुल कहते हैं। मैं इल्मुल गायब हूं, मैं सबकी शरीर से वाकिफ हूं। लेकिन अब्राहम, तुझे इसलिए अब से ईमानदारों का बाप कहा जाएगा, क्योंकि तू ईमान में कायम रहा है। और कहा खुदा मैं हाजिर हूं, और खुदा के फरिश्ते मुतहर्रिक हो जाते हैं। खुदा खुद मज़बा पर उतर आता है। आप अंदाजा लगाइए, जिस मज़बा पर आप आने को हैं, ऑलरेडी खुदा पहले मौजूद है। लेकिन हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो फुर्सत नहीं मिलती। हम तो दुनिया के अंदर इस तरह घुल मिल गए हैं कि दुनियादारी जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मुकद्दस सुनिए, मुकद्दस अलग किए हुए हैं। अपना कीमती टाइम निकाल कर खुदा उनको दिया करें। ये 2023, 2024, 25 जितने भी साल आने वाले हैं, ये मुनफरिद काम होने जा रहा है। अब छांटी होने जा रही है, मस्जिदों से पार्टियों की भी छांटी होने जा रही है। ये बात याद रखिए, खुदा घर से अदालत को शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा रासबाज बंदा, बोलिए मेरे साथ, मेरा रासबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। फिर क्या लिखा बेटा, पढ़िए जरा इसको। क्योंकि मैं अब जान गया, मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। तू खुदा से डरता। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। डरना भी जरूर है। पादी साहब ने कलाम सुनाया था, दो तरह का डर है, एक इब्लीस का और दूसरा खुदा का। खुदा का डर हमें निजात तक ले जाता है, लेकिन इब्लीस का डर हमें मौत की तरफ ले जाता है। दो तरह का डर है। अब खुदा स्टेटमेंट दे रहा है, सुना बेटे, खुदा स्टेटमेंट दे रहा है। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा स्टेटमेंट दे रहा है अब्राहम के लिए, कहता अब मैं जान गया, अब मैं जान गया। अय्यूब कहता मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला और वो मेरे लिए जमीन पर खड़ा होगा और मेरी आंखें उसे देखेंगी, किसी और की नहीं। और कह रहा है मैं जान गया, खुदा कह रहा है। जब आप मज़बा पर आए तो खुदा कहे, बेटी आसिया, बेटी शायला, एल्डर लियाकत, बुजुर्ग फख्शेर, सबका नाम लेकर के कहे मैं जान गया हूं कि तू मुझ पर इत्मीनान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लुबनान नहीं जाना सकती साहब, हालेलुया। अब मैं जान गया हूं कि तू अपनी प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि ईमान पर कायम है। और मेरा ये वादा है हर उस रास्तबाज के लिए, हर उस मुकद्दस के लिए, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ हूं। जिस शहर में तू रहे मैं तुझे बरकत दूंगा, तू आते वक्त जाते वक्त मुबारक होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, पढ़िए बेटा आगे। क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। तू खुदा से डरता है, इसीलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की, अब्राहम ने निगाह। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब देखने का वक्त है। गेट माय पॉइंट। आपके मज़बा पर किए हुए सजदे, की हुई कुर्बानी, किए हुए चढ़ाए और कुर्बानियां मुनाजात दुर्खास्त से अब उनका वक्त के खुदा जवाब देने वाला है। हर काम एडी छती नहीं होता, काले नहीं पहना।
जिनकी औलाद नहीं वो परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन ईमान में कायम रहे, ईमान में कायम रहे। अब वक्त तक अब्राहम अपने मजहब पर जब वो आया है और इस ईमान पर आया है खुदा से कुछ हासिल करे। अब खुदा कह रहा है मैं जान गया हूं कि तुम ईमान पर कायम हो। मैं जान गया हूं कि तुम ईमान पर कायम हो, और अगर कोई ईमान से हट जाए तो खुदा उससे खुश नहीं होगा। आमीन आमीन। अच्छा चले बिग फर्स्ट, अगर अब्राहम, जो स्टूडेंट है बाइबल के सुनिए, अगर अब्राहम इसहाक को कुर्बान नहीं कर देता, लेकिन दुनिया की मखलूसी का हल नहीं था। खुदा ने इस कुर्बानी को मौखर कर दिया, खुदा ने इस कुर्बानी को रोक दिया। इससे पहले भी कुर्बानियां होती थी, लेकिन खुदा अपने प्लान में कुछ और करना चाह रहा था। जो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है उसकी कुर्बानी खुदा कबूल करे। ये तो अब्राहम के ईमान की कुर्बानी है। आमीन हालेलुया। पढ़िए बेटा इसको। और अब्राहम ने निगाह की, अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा, अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे, जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा। सभी बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो चीज़ां पईयां होईयां ने तुहाडे वास्ते, बरकतां दा दरवाजा खुलिया होया तुहाडे वास्ते। चीज़ां ऑलरेडी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ नहीं देखियां खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, पर कुर्बान गाह तो पहला आओ। किसी को घर चाहिए तो घर पहला तो खुदा दे इरादे च साडे लिए। आमीन। किसी को गड्डी चाहिए तो पहला तो खुदा दे इरादे च, लेकिन ये सारी चीज़ां पाने लई ईमान में कायम होना पड़ा और ये ईमान में कायम होकर के जब आप उसके मसबा पर आते हैं, आप उसकी कुर्बानगाह पर आते हैं, तो अपनी आंखों से आप अपनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब ये तो हालात बदल दिए खुदा ने। अब खुदा एक ऐसा मसबा बाइबल मुकद्दस बताती है जिस पर खुदा उतरता है। ये भी उसी की कड़ी है। अब मेरे साथ निकालिए जरा पैदाइश की किताब 8वां बाब और 20वीं आयत। आइए पहले खुदा के जलाल की जोरदार तालियां हाथ बुलंद करके। आमीन। 8वां बाब 20वीं आयत। तब तूने खुदावन के लिए एक मसबा बनाया। जब दुनिया बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गई, किस वजह से याद है किसी को? किसकी वजह से? जब खुदा के कानों तक बदी का शोर पहुंचा तो खुदा ने नूह से कलाम किया और नूह से और उसका घराना खुदा के लिए रास्ता ठहरा और फिर कश्ती बनी, नूह उसमें गया, एक्सपेजेंट सब कुछ आपको इल्म है। लेकिन मैं मज़बा की बात कर रहा हूँ, मैं उस कुर्बानगाह की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जी पढ़िए बेटा जरा इसको। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मसबा बनाया। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मसबा बनाया और सब पाक छुपाओ और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मसबा पर सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाई, साफ्तरी कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। सभी बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदा आपकी कुर्बानगाह पर उतरता है, खुदा आपके मज़बा पर उतरता है। जो आप कुर्बानियां अपने लबों से मनाजाते दरख्वास्तें, जो कुछ आप खुदा के हज़ूर देते हैं, जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं, जो कुछ आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं, खुदा उसको कबूल करता, उस मज़बा पर उतरता और उसकी राहत अंगेज सानू तो कई महीने हो गए दाए कि नहीं देंगे, सानू तो कई महीने हो गए खादमा को घर ही नहीं बुलाया। सुनिए मैं आपको ऐलान कर देना चाहता हूँ, ये वक्त नहीं है अब विजिट का, अब आप पुख्ता हो चुके हैं। पास्टर साहब अब कलीसिया बच्ची नहीं है, नामालूद बच्चे नहीं, आप पुख्ता माइंड के लोग हैं। आपके कानों तक, आपके कुफ्ते सबाब तक फजल का पैगाम पहुंच चुका है। अब आप विजिट पर पास्टर के आने का इंतजार ना किया करें, बल्कि इतवार के इंतजार किया करें कि मैंने खुदावंद के घर जाना है। हालेलुया। अब आप दूध पीते बच्चे नहीं है, परूस रसूल कहता है अब आप दूध पीते बच्चे नहीं है, अब आपको ठोस गदा दी जाए तो आपका मैदा, आपका स्टमक उसे हजम कर लेगा। बहुत घट लोग ने जिन्हें कॉल कर देने कि पास्टर साहब आज हमारे आप घर पे आइए। मैं अफसोस से कहता हूँ खादमों को घर बुलाया करें, चंदा नहीं है कोई गल नहीं,
मत परेशान हो। हाँ, एक बात याद रखें, जैसे जैसे आपके हालात खराब हो, ज्यादा से ज्यादा पास्टर को घर पे बुलाया करें। जो कुछ आपके पास हो उनके हुजूर पेश किया करें। वो खुदा वो खादम को नहीं आप कर रहे, वो जिंदा खुदा के हुजूर बस बाबा कुर्बानी कर रहे हैं। भले थोड़ा देते हैं, ज्यादा देते हैं, वो ऐसा है उसका मैटर वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन वो खुदा की निगाह में बहुत जबरदस्त है। आमीन, हालेलुया। हम 8 दिन बाद मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी एक दूसरे को मिला करें, एक दूसरे को जान, एक दूसरे के साथ बातचीत निकाला करें। जिसको पहली बार देखे उसको मिला करें, उससे बात किया करें। ये जिंदा चर्च की निशानी है। आमीन। खुदा उतरता है नमाज़ों पर, फिर उनकी राहत अंगेज खुशबू देता है, फिर खुदा अपने इरादे को बदलता है, खुदा अपनी सोच को बदलता है, खुदा अपने तरीकेकार को बदलता है। पहले खुदा के कानों में बदी का शोर पहुंचा, खुदा कहर और गज़ब में आया और उससे पूरी दुनिया पानी से क्या कर दी। लेकिन खुदा ने कहा इंसान को लड़कपन से कमजोर है, मैं कब तक फना करता रहूंगा, कब तक मारता रहूंगा, कब तक कैसा चलता रहेगा। खुदा ने अपने इरादे को तब्दील किया। रामी बेटे, इस मसबा पर दी हुई कुर्बानी से खुदा क्या करता है, अपने इरादे को तब्दील करता है। फिर क्या लिखा है, सुन लीजिए। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली जी, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि खुदावंद ने अपने, सभी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। खुदा सोच रखता है, खुदा बोलता है, खुदा सुनता है, खुदा देखता है, खुदा छूता है, खुदा चलता है, खुदा खाता है, खुदा पीता है, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, खुदा चलता है, खुदा हमारे दरमियान उतरता है। ये दिल का जहां कहीं तुम मेरे नाम पर 2 या 3 जमा होंगे, मैं वहां पर। खुदा ने कहा दिल में, खुदा का दिल भी है। हालेलुया। खुदा का दिल भी है और उसके हाथ भी हैं। खुश हो जाएंगे, खुदा के हाथ भी हैं। और आपकी बुआ जी कलाम यहाँ सुना रही थी, मैंने बड़ी बरकत पाई। तो हाथ नहीं सुने, मैं सुने हैं। और कौन कौन सी बेटी नीलम थी यहाँ पर। हालेलुया। चलो गाय बाना तालियां बजा दो, बड़ा अच्छा कलाम सुना। मेहरबानी की वुमेन मिनिस्ट्री ने मुझे दुआ का मौका दिया। तो 12 साल का बच्चा था, खुदा ने काम लेना होता है। वो रात को 3 से शाम को 3, 4, 5 बजे निकलता और रात को 2 बजे खुद ही घर आ जाता। उसके अंदर इविल स्पिरिट थी। और जैसे उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ पर उसके लिए दुआ की जाए, तो फैमिली नहीं हमारे पास आई थी। और खुदा की कुदरत ने, खुदा के मसा ने इस मसबा पर उस बच्चे को छुआ और वो बच्चा स्ट्रेट हो गया। उसी वक्त इविल स्पिरिट उसकी जिंदगी से अलग हो गई। हालेलुया। और फिर मैंने जब कॉल की, मेरी आदत है मैं कॉल करता हूँ, मैं रास्ते में रहता हूँ लोगों के साथ, तो मैंने कहा बच्चा आज रात निकला? उन्होंने कहा नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब रात को बाहर निकल गया। हालेलुया। मुझे ध्यान कर रही थी कि खुदा इतना मोहब्बत करने वाला है, खुदा इतना जबरदस्त खुदा है, खुदा इतना मेहरबान खुदा है कि वो हमसे जुदा नहीं होता। हम बेवफा भी हो जाए तो भी वो वफादार है, क्योंकि उसकी वफादारी पुश्तर और नस्ल दर नस्ल हमारे साथ रहती है। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा स्टाइल बनाया कि खुदा ने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से ऊपर हमारी सीरत खोल रखी। रोज मिलता है शान सेक्रेटरी साहब बड़े मारे हो ताकि सैलरी च इजाफा करना थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा सामने। सिस्टर शैला, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट ऐसी है जिसको मैं जरा जबरदस्त करना चाहता हूँ। क्योंकि जो बच्चा छोटा पैड़ा काम करता है ना, फिर माँ बाप सबके सामने उन्हें डांट देते, तो मेरे लिए सब बच्चे हैं। अगर मैं बताऊंगा नहीं, करूंगा नहीं बात, तो खुदा मुझे पकड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। हो सकता तो प्रॉब्लम हो। क्या बात कर रहा था मैं? कुरान की बात कहाँ छोड़ी मैंने? हाँ, खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। बच्चा ही फिरता है, परेशान रहता है, खामोश रहता है, दिल अफसुर्दा है, बीमारियों ने, परेशानियों ने, मुसीबतों ने घेर रखा है। खुदा हर रोज देखता है, लेकिन हम खुदा को नहीं। मुसीबत ये है, अब देखने का
खुदा को देखने का एक जबरदस्त तरीका है बुजुर्गान, एल्डर साहिबान, वोमेन मिनिस्ट्री, बच्चे छोटे बड़े, मीडिया डायरेक्टर, एल्डर, सब देखे, सब सुने। खुदा हर रोज हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। हम खुदा को नहीं देखते, और देखने का जबरदस्त तरीका कि उसके मज़बा पर आता है, खुदा नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये सबके मापियों ने दसी है ना, साढ़े ना परेशानी का दौर है जिदा जी मुझे साहब कहते ने तेनू विआह दिता के भजन ने बा भजन ए गल रिकॉर्ड कर ए काम सही नहीं करता विआह दे नू ले आ चंगा तरीका ही हुण ते खैर आप ही बच्चे कर लेंदे ने, पहला वडेरे यही हाल सोचा होंदा सी करो दी शादी इनू लग समझ आएगी, ले ऐसी उन्हें समझ लगती जो तो 5 न्याणे हो जाते ने, वो फिर पंजाब तो कराची भजदा। मेरा आया छोटा भरा वो इतने होंदा तो मैं सुनांदा गल जो असं अपनी मर्जियां करने तो फिर खुदा कहता भज लै। बाज़ औक़ात हम अपनी जिद पर खुद डट जाते हैं। अरे जिद नूं छड्डो, मज़बे ते आओ, जिद नूं छड्डो, ओदी शफकत ते गौर करो, ओदे अपने कमां नूं छड्डो तो ओदे मज़बे ते आओ। ओने साडी सूरत अपनी तली ते खोद रखी। हालेलुया। खुदा ने क्या किया बेटा अपने दिल में, क्या किया बेटा? और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं। क्या बात है, लानत, लानत। मैं क्या कह रहा था, लानत बरकत में, जिंदगी में, शादमानी में, मातम खुशी में बदल गया है। खुदा बड़ा है और उसकी शफ़क़त अबदी है। पर मसलन पर आने वाले हैं खुदा ने कहा आइंदा मैं नहीं काम करांगा, मैं 10 शाही मार दी थी, मैं ना कोई जानवर छड़िया ना कोई बंदा छड़िया, सिवाय नूह और उसका घराना और चंद जानवर जो कश्ती के अंदर मौजूद थे। लेकिन खुदा का शुक्र करें कि यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा मज़बा है, जिसके पास आने से मैं और आप बच सकते, उसने हमें बचा लिया। दो हवाले और दे दो, कलाम सुनाओ। बुजुर्गों ने क्या सुनाओ जी, पर ताड़ियां तालियां में दस रही है। चले एक हवाला बीच में से 2 स्किप करते हैं, असल मुद्दे पर आते हैं। मज़बा पर कुर्बानियां जिंदा होनी चाहिए। काइन और हाबिल का हवाला याद है? काइन क्या लेके आया था राबी, क्या कुर्बानी लेके आया था? मैं नहीं हवाला करना, फिर मुझे टाइम लगेगा। जल्दी जी पास्टर साहब, काइन क्या लेके आया था? अनाज। काइन क्या लेके आया और हाबिल क्या लेके आया? नहीं नहीं, काइन ले आया सी ना, हाबिल पे हाँ हाबिल कुर्बानी लेके आया सी, ठीक है ना। और मैं कहते गलत तो नहीं कह रहा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़, छेती करो, मैं कहते पहले कब पाए भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो। भेड़ बकरियों का चरवाहा, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। काइन किसान था, हाबिल क्या था? भेड़ बकरियों का। जो कुछ किसी को होना वो ही उन्हें होना, पर निश्चित ते भी गल है ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਬਾਤ अपनी जिद पे अड़ जाने हैं, ਅਸੀਂ उस पासे आंदे नहीं जिस तरफ सानू खुदा जाना चाहता है। आमीन। काइन क्या कर रहा है जी? किसान था और हाबिल भेड़ बकरियों का। और काइन क्या लेके आए ये बता दीजिए पास्टर साहब। चंद रोज के बाद यूं हुआ, सुन लीजिए, चंद रोज के बाद, अब मज़बा की बात होने जा रही, चंद रोज चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ जब सैलरी में अज़ाफ़ा हुआ, तो मैं उसने क्या किया? काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के पास लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे जन बच्चों का। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पहलौठा हिस्सा, पहलौठा पहला हिस्सा हाबिल ने खुदा के मज़बा पर रखा, पर काइन गले सड़े। कुछ नियत भी होती थी, पहला
टाइम अपना सवारना, फिर बाद वेखी जाएगी खुदा नूं दे लवांगे। पर अपना भी ना सवारिया। अगे जाके बाइबल बयान कर दी है कि वो जमीन पर आवारा और बड़े से मामलात, उस बात की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सुनिए, मसबा पर जिंदा कुर्बानियां खुदा कबूल करता है। गली सड़ी और बची कुची चीजें खुदा के पास मत लाया करे। टूटा हुआ दिल खुदा के पास मत लाया करे। अब सुनता जिंदगी लेके खुदा के पास मत आया करे। खुशी के साथ खुदा के पास आए, क्योंकि लिखा कलाम है खुदा में, दिया करो तुम्हें भी दिया करो तुम्हें भी, जिस नियत से देते उस नियत से खुदा हमें वापस लौटा देगा। दाज यकीन में जा रहा है, देखो पादी सब दाज यकीन ਤੁਹਾਡਾ मामला है, देते हो ठीक नहीं देते ਤੁਹਾਡਾ मसला है। पढ़िए जरा इसको, सलातीन सॉरी इंसान की किताब 3 बाब नाम आए जल्दी से। सुमिना बेटा आप निकाले रोमियो 12:1। पास्टर कमर आप आखिरी वाला निकालिए 2 Corinthians 9:6। मिसाल पढ़ दीजिए बेटे जरा। एक्टिव हो जाओ, एक्टिव रेडी हो जाओ, शाबाश हालेलुया। जब मोबाइल दा चलते ने बाइबल से भी चलने चाहिए ना, को किसी को मोबाइल नहीं ओ पईयां मिसाल 3 बाप नामी आज बेटा जी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। अपने माल और अपनी सारी पैदावार से के पहले फलों से खुदा की क्या कर? ताज़ीम कर, इज्जत कर, डर खौफ रख कि जिस खुदा ने मुझे जिंदगी दी है उसने मुझे बरकत भी दी है। मैं होता कौन हूं उसकी बरकत में डंडी मारने को। अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। अरे बरकत का राज तो आपके पास है। हम बाल सुखात अपनी बेबरकती का खुद जिम्मेदार हो जाते हैं और खुदा को फिर कहते खुदा तेनू साडा घर लभ्या। और फिर पढ़ो बेटा जरा इसको, फिर पढ़ो। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले अपने माल से अपनी सारी पैदावार से पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। पहला फल, पहली बरकत, पहला थोड़ा, पहली जो कुछ खुदा ने आपको बरकत दी उसमें से पूरे का पूरा हिस्सा मज़बा पर लेकर के आओ। फिर क्या करता है खुदा? यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। सभी बोलेगा हालेलुया। फिर जमीन बंजर नहीं होगी, फिर जमीन सराब होना शुरू हो जाएगी। जिस चीज में हाथ पाओगे वह बरकत होना शुरू हो जाएगी। जिस फैक्ट्री च जाओगे खुदा उसे बरकत देगा। जिस कार चलाओगे खुदा उसे बरकत देगा। जिस मुल्क चलाओगे खुदा उसे बरकत देगा। जिस देश चलाओगे खुदा उसे बरकत देगा। जिस चर्च चलाओगे खुदा उसे बरकत देगा। एक भेद है जी। बेटा स्पिना पढ़िए जरा रोमियो 12:1। एक बार फिर तालियां बजा दो जरा होश आमीन जी। बेटा पढ़िए जरा इसको। बस है भाइयों, अब पौलुस रसूल फजल के लोगों को जो मुफ्त रास चढ़ाए गए हैं उनके साथ बात कर रहा है, उनको मज़बा की अहमियत बता रहा है। कहता है बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता मैं खुदा की रहमतें, खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा का तरस जो तुम पर होता है, जो कसरत से तुम्हें खाने पीने के लिए अहम चीजें देता है और कसरत से बरकत देता है, उसकी बात रहमत यही नहीं ना। यही नहीं रहता तारा चौबे गड्डी हो गए, बच्चे और पैसा हो गए, तो खुदा भी नाम होना चाहिए। हालेलुया। सारी चीजें इतने रह जाएंगी पर कहना मैं हो सकता रोमियो की कलीसिया में लिख रहा कि तुसी भुल गए हो, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? दाऊद की कह रहा मैं खुश होया जदों मैनू पता उत्थे मेरा खुदा ते उत्थे मज़बा उत्थे मेरे खुदा ने मेरे नाल गल करनी है। ते ते चर्च च ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ बड़े सुरदा किते चर्च चले गए आके चलो आज चर्च टुर जाएगी थोड़ा जा ना आधा घंटा खुदा नाल भी गलबात कराएंगे हैं खुदा आसान कर तुसी सख्त बोलदे खाली ये मुबशरा मेरी जेडी बड़ी तेज है भाई इन बुखार या 5-6 दिन 8 दिन तो चर्च सुना लगा रहा है। तो खुदा का शुक्र है खुदा ने सलामती दी
क्या लिखा जी? बस ए भाइयों ए बहनों, खवातीन को पैसा ज्यादा होता है, इन्हों को लैके ना पैसा चर्च दिया करो, इन्हों लगे रहे देखो और मुक गए ने और लिया भज 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 पैसे और लिया, और आप अपने घर के लिए बाप बरकत चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मस्बा पर लेके आए, खुदावंद के पास लेकर आए, और सुरदा दिल से मत आए, ताजगी के साथ आए, खुशी के साथ। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं है, खुदा सब कुछ देखो। खुदा ने नूह के दौर में हालात बदले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मारांगा इंसान को, बस बहुत हो गया, फिर मैं अजली बर्रा पे जाऊंगा जरा कुफारा दे के इको बड़ी खलासी कर। हालेलुया। रे अब्राहम तो लेके आदम तो लेके मूसा तक मैं बड़े रोज मारिया, किते ने किते दाऊद खुद कहंदा मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, ते कदी कदी ऐसी आए मां जम छड़े दुख वास्ते आने है ना, ये नहीं पता कि साडी अपनी मिस्टेक है, हमारी अपनी मिस्टेक होती है। मां तो खुद गुनाह च जमी गई, उन्होंने की मुजरम ठहरान दिया। मुर्शिद साहब वो भी उससे लड़ी जो आ रही है, लेकिन दाऊद के ना फजल नाल गाइए तो सा गाया ना हो गया काम, ठंड जब निकल गई। हां जी मैं जरूरी है तो करे तो साथ बार। हालेलुया हालेलुया। रोमियो के खत में जब हम पढ़ रहे थे, पौलुस रसूल रोमियो के खत को कलीसिया को लिख रहा है कि जरा सुरदा होके ना आया करो, खुदा के रहमत तो दे फजल याद करो। हालेलुया। पहला ਅਸੀਂ एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 12 13 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ? 6 ਤੇ 3 ਭਰਾ, 6 ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੈ 7 ਭੈਣੇ ਲੈ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ 7 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, 8 ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। छोटा बड़े ने कहता फोन है गुजार भैया, अगर हम सचियां गल्लां दसन वो याद करवा रहा है। बस भाइयों बहनों खुदा की क्या करो, रहमतों को याद करो, मस्बा पर आओ याद करो। फिर क्या लिखा जी? अपने बदन ऐसी सुनिए थोड़ा सा टाइम रह गया। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक, नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब अब्राहम की कुर्बानी खुदा को पसंद आई। हालेलुया। और खुदा ने कहा मैडा मौजूद है, टेंशन ना ले। नूह की कुर्बानी खुदा को कबूल आई, पसंद आई। उसने कहा आइंदा मैं दुनिया को नहीं मारूंगा। लेकिन फिर क्या लिखा है? जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मस्बा की तरफ। आखिरी वाला पाद सब आपको मैंने बोला था, बस खत्म करने वाला, 5 मिनट और आपके चाहिए। लेकिन बात ये है, हाय मेरी इसलिए निकली है कि भगवान सुनो, जॉब करते दो जॉबा करते हो, लेकिन बात ये है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है ये फैसला आप पर है, वो बहुत काटेगा। सभी बोलेंगे हालेलुया। जो थोड़ा बोता है, जो जिस तरह का मस्बा पर लाता है, वो बरकत भी वैसे ही पाता है। फैसला हम पर है। आज हमने सोचा कि मस्बा पर किस रूह से हम आते हैं, किस नीयत से हम आते हैं, किस ईमान से हम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा लाकर तुझे पादरी में दे दो, पादरी खुद भी जॉब कर रहा है, टेंशन नहीं है, लेकिन बरकत पाने का मैं राज और भेद आपको दे रहा हूं। हालेलुया। कुछ तो फैमिली ऐसी वो कहते हैं हमारा ना लिखा करे, कोई जरूरत नहीं लिखने की, हम खुदावंद के लिए देते हैं। मैं कहता हूं खुदा आपको बरकत दे,
लेकिन आप थोड़े में ध्यानदार हैं, खुदा आपको ज्यादा चीजों को मुख्तार करेगा। हालेलुया। लेकिन बात यह है, रुकना चाहूंगा इस पर मैं, लेकिन मामला है वे असि सारा टब्बर करने हैं फिर प्रॉब्लम। लेकिन का लफ्ज इसलिए उसने यूज किया है जिन्हों लग रहा लगे मैं की करा, मैं खुद भी पूरी फैमिली करांगा ते जे मैं खुदा ने ध्यानदार नहीं हां ते खादम भी उससे कटारे च। पहला सुनो, घर तो दाल शुरू होगी, पादरियां तो, बशरा, डीकना, एल्डरा तो। लेकिन बात यह है और रौला है, मुसीबत यह है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन बात यह है जो थोड़ा बोता है जी वो थोड़ा काटेगा, हाँ, और जो बहुत बोता है जो बहुत होता है बहुत काटेगा। अच्छा, यसुन सी हथ च गया ते औरत ने निगाह की, बेवा सी, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਨ? ਦੋ ਮੜੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਪਖਾ ਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਕ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ पैसा है। लेकिन यीशु मसीह हैकल के अंदर मौजूद था, जो अलीम कुल है, जो इल्मुल गायब है, जो भेदों को जानने वाला है, जो सबको जो मायूस होते हैं उनको बरकत देने की कुदरत रखता है। खुदा ने देखा, कहा रुको 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 रुको, कई पादरी बहुत दार की देना उन्होंने कहा बात बात की बेटा की हाल है, ओए बेटा रह जा पूछो दूजे नहीं लभदे पे जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, यीशु ने ऐसी तालीम नहीं दी। यीशु ने कहा देखो इस बेवा को देखो जिसने दो दंगे जो कुछ उसके पास था उसने क्या किया? खुदा को दे दिया है। इस बाइबल में उसका जिक्र है। और कौन कौन चाहता कि किताबे हदात के अंदर मेरा नाम लिखा है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। इस भेद को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा बात 10 यार लिखा था, लेकिन इसमें जोर दिया मैंने सोचा, लेकिन बात यह है सीधी सीधी गल दस रहा पानु ससु, बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, जिस कदर, अब दिलों की बात भी हो रही है, जिस कदर जिसने बुजुर्गों, जिस कदर जिसने अपने दिल में दिल का मामला है, जिथे तेरा माल उथे तेरा दे दे, ते माल देने वाला उत्ते बैठा है। हालेलुया। ते दिल ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ तो ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ना, दिलों का भेद वही जानता है। और फिर क्या लिखा जी? उसी कदर दे, उसी कदर दे, ना दरेक करके, ना दरेक करके, ना लाचारी से। अब्राहम ने दरेक नहीं किया, बेटा ही कुर्बान कर लिया, वो ले गया कुर्बान करके। अनूह के पास जो कुछ था वही मरना पड़ रहा है, खुदा ने हालात बदल दिए। मैं कह रहा था कुर्बान गाह पर किया हुआ सजदा और चढ़ाई कुर्बानी बरकत को ले आती है, हालात बदल देती है। अगर मेरे और आपके हालात नहीं बदले इस कलाम को आज लेकर के जाइए, आमीन। लेकिन बात यह है ना दरेक करके, ना दरेक करके, ना लाचारी से, ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज क्योंकि समझता खुदा है। खुशी से मस्बा पर आने वाले को, खुदा खुशी से मस्बा पर चढ़ाई कुर्बानी करने वाले को कितने दाए किया ना ले जाए। मैं मस्बा की बात कर रहा हूँ पादरी साहब, मैं मस्बा की बात कर रहा हूँ। लाचारी से मत मस्बा पर आए, आपका मस्बा जिंदा है, जो लाजर को जिंदा कर सकता है वो आपकी मुर्दा चीजों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। बेवा के बेटे को जिंदा करता है वो आपके हाथ को दे सकता है। जो आसमान से जब शुक्रगुजारी करता है तो 2 मछलियां 5 रोटियां, 2 मछलियां और 5 रोटियों को 5000 के मजमा शेर होता है, तो 5000 नहीं सर। हिस्ट्री पढ़े तो 5000 सिर्फ मर्द थे, तो खवातीन तो डबल होंगे ने। जिवें मैं दस्या 7 भैणां ते 3 भाई, उदों पता नहीं की सिस्टम सी, उदों मुबारकें बड़ियां सन, मुबारक होवे मुबारक होवे मुबारक होवे। और रब कहंदा सी वो आपे उत्तों बंद करदा, बंद कर मुबारक होण। हालेलुया। वो कोई फादर से आके गया, कहता हर बार तुम यही तुम्हारा तमाशा, बंद करो ये सिस्टम।
हालेलुया जीसस ने और खुदा के जलाल की जोरदार तालियां एक फैमिली च मैसेज दा बड़ा तस्वीर होंदा परिवार च हैं ते कलाम सब लिए ते मेरे लिए भी है मैंने भी जरा सोच समझ के चलने की जरूरत है क्या लिखा है क्या 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 बात कर रहे थे खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है अब फिर क्या लिखा जी और खुदा तुम पर हर तरह का ओहो क्या बात है अनिक्रम लेकर के जाइए खुदा हर तरह का फसल कसरत से कर सकता है मसवा पर खुदा उतरता है मसा उतरता है अधूरी उतरती है खुदा कहता देख तेरे आने से पहले मैंने तेरी बरकतों को देख रखा हुआ देख 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 हालेलुया कल रात जब मैं दुआ कर रहा था खुदा ने मुझे कुंजी दिखाई रबी बेटे कुंजी खुदा ने मुझे दिखाई तो मैं इस वेद को समझ गया दुआ आसमान को खोलने की और हेमनली फायर चेक्स दे आना लियो बड़ियां बरकतां खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਆਖੀ ਹੱਟ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੋ अमेरिका मत जाओ इधर आओ खरीद के जाओ जहां से आए हो हालेलुया क्या बात ओ माय गॉड पढ़िए जरा इसको और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है कौन कौन चाहता है कि हर तरह का फजल मुझ पर हो ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਬਲ ਘੂੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ हालेलुया जो चाहता है मेरी डबल चीजें हो जाए मुर्दा चीजें जिंदा हो जाए वो खुदा के जुल्म बेहतर आना शुरू करे मैं दायकी की बात नहीं करता लेकिन मैं आपकी बरकत की बात करता हूं मैं देख रहा हूं बहुत सारी फैमिलीज के हालात बहुत गड़बड़ चल रहे हैं घरों में जाते हैं विजिट करते हैं बड़े मामला खराब है आगे महंगाई का दौर बढ़ रहा है ये बात कोई छुपी ढकी नहीं है हालात और मजीद खराब होने वाले लेकिन सुनिए जिन्ने खराब हो खुश हो तो तुसी मजबे बनाओ लोकी कहन हैं साडे को तो आटा नहीं पूरा होंदा ए पता नहीं कितों रोटियां पकाई जांदे ने दवाई ना तो गैस आई जांदा बंद ही नहीं होंदा असल तो मशीन भी लाई है तो पानी वो बजाए ओ गैस तेज हो तो मीटर से चढ़ जाता है लोग हैरान हो जान आमीन क्योंकि खुदा ने साडे आउन तो पहला बरकतां रखियां होईयां जी हालेलुया हालेलुया और मैं इस कलाम में जो तैयार कर रहा था तो मैं बड़ी बरकत पा रहा था मैं खुदावन तेरा शुक्र है तेरा फजल मेरे लिए काफी है हालेलुया हालेलुया पास्टर कमर आगे पढ़िए 2 मिनट रह गए ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे ताकि 2023 हो 24 हो 25 हो जब तक रोए जमीन पर खुदा ने मुझे और आपको रखा है कसरत से फजल होता रहे कसरत का फजल हम पर जारी रहे हालेलुया हालेलुया दिया करो तुम्हें भी जो थोड़ा देता है वो थोड़ा काटेगा जो थोड़ा बोलता है वो बहुत काटेगा फिर क्या आगे क्या लिखा है और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद कोई रहा आधे घर दे विच ते जो कुछ होंदा है नेकी करने की कोशिश करया करो आमीन अपने एक दूसरे के नाल नेकी करने की तो पौलुस रसूल की कहंदा है कोई रहा हुआ मालूम ते मैं चाहना है हेमनली फायर चर्च दी दुनिया फैमिली मैं लिखा सी सेक्रेटरी साहब ने लिखाया सी मशर खजानची साहब ने भी और लिस्ट भेजी है 45 फैमिलीज है हमारी कितनी 45 तो दाल लेके आइए 10 लोगों की फिर मैनू इंज करो मैं नाइट ड्यूटी कर लेना बशीर साहब हाले आंदने हर चीज कर ठीक है प्रेज द लॉर्ड मैं नईम भाई को कह रहा हूँ लेकिन वो नहीं मुझे करने दे रहा वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता एडा ईमान च मैं कमजोर नहीं हाँ मैं ओना वक्त मजबे पे आऊँ हालेलुया हालेलुया मजबे पर आने वाले कभी मायूस नहीं होते हालात बदल देता है मजबा मैं जानता मानता हूँ
बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम भी इस दुनिया में हैं, आप भी इस दुनिया में हैं। ये होते रहेंगे मामला, लेकिन इन मामलात पर आपने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना, बल्कि जिंदा खुदा उनके पास आना है। खुदा पल पल में सब कुछ बदलने की खुदा। हालेलुया। आइए जिंदा खुदा के कलाम की खुशी से जोरदार तालियां बजाएं। जिंदगी बदल पाई हुई है। मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करने जा रहा हूं। जल्दी से खड़े हो जाओ। अगर आप किसी चीज से मायूस है, परेशान है, घबराए नहीं। खादम सामने आ जाए, खादम जल्दी से सामने आ जाए, खादमाएं भी आ जाए, जल्दी से सामने आ जाए। जहां कहीं जगह मिलती है एडजस्टमेंट कर ले जल्दी से। और आपके लिए बड़ा बरकत मौका है। वक्त को मत देखिए, आपका थोड़ा टाइम में लेने वाला हूं, लेकिन ये बरकत आपकी बरकत का वक्त है। हालेलुया। अपनी तवज्जो मस्बा पर ले आए, अपने हाथ मस्बा की तरफ बढ़ा लीजिए। जो नौजवान बेटे बेटियां चाहते हैं कि मैं मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरे हालात बदल जाए, बेटी राबी जल्दी से आ जाओ। हालेलुया। बहन परवीन आप भी आ जाए, नीचे खड़े हो जाए अगर जगह ऊपर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ खुदा बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोई अपने कदमों पर खड़े हो, म्यूजिशियन अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जब मैं कहूँ आपने इस वक्त बजाना है, लेकिन आप खड़े हो जाए, आप बेटा खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए। ये बरकत का वक्त है। हर किसी की अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई आंख ना खोले। हाल अपने हाथ मस्बा की तरफ पूरे बुलंद ना करें, बल्कि आप मस्बा की तरफ हाथ बढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट आप बड़ी संजीदगी के साथ दुआ करना शुरू करें। मस्बा से बरकत जारी होने वाली है। मस्बा बड़ी जबरदस्त प्लेस है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अब आप कंट्री जाना चाहते हैं, अगर आप इस 2023 के अंदर माली तौर पर बरकत होना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी की देने का इरादा रखते हैं, अगर आप खुदा के सामने बेहतर हदिया लाना चाहते हैं, अगर आप मायूस हैं, किसी वजह से परेशानी से नहीं दे सकते, तो आप अपने आप को तैयार करें और खुदा से वादा करें, खुदा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मस्बा पर ईमान से आता हूँ। अब खुदा मेरे हालात बदल दे यीशु के नाम से। और तो रूह में दुआ कर सकता, रूह में दुआ करें। हालेलुया। लीडरशिप रूह में दुआ करें। जीसस नेम। हालेलुया। कोई भी दुआ करे, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। सैम आपकी आवाज बुलंद, जोशुआ आपकी आवाज बुलंद, नबील आपकी आवाज बुलंद होनी, हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत ध्यान दे, आप अपने हाथ मंगल की तरफ बढ़ाएं और कादमों बड़ी खुदा तरसी के साथ, बड़े ईमान के साथ, मुबश्शिर साहबान, एल्डर साहबान, तमाम जितने भी हैं, बड़े बहुत से दुआ करें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन खुदा का कलाम अटल है जो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। हालेलुया। अभी समय उलझाता है, अभी समय उलझाता है, अभी समय परेशान करता है। हम खुदा की तरफ बेहतर तवज्जो न करें, लेकिन खुदा का रूह मुतहर्रिक रहता है, मुतहर्रिक रहता है। मन थाला रबा बरा 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 बरा। म्यूजिशियन, अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में खुदा में इस्तेमाल करें, मेरे बच्चों रास्ते से खुदा के पास आए। मस्बा पाकीज़ा जगह है, मस्बा पाक जगह है। करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बदले हालात, खुदा बीमारियां जाती रहे, खुदा लाचारियां जाती रहे। ये चर्च बड़ा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आमीन, आमीन। आंखें बंद रखिए। अब आप अपनी अपनी बरकत पर क्लेम कर सकते हैं। अब आपके पास मौका है। मैं नहीं जानता क्या क्या चीजें आपके अंदर, किन चीजों की जरूरत है, लेकिन अब आपके पास 1 मिनट दिया जाता है। आप कहे खुदा से, आवाजें बुलंद कीजिए, कहे खुदा से। हालेलुया। बड़ा जबरदस्त वक्त है। क्वायर भी नहीं गाएगी, ना म्यूजिशियन गाएगी, ना साज बजेगी। मैं अकेला छोटा सा दुआया कोर्स लाना चाहता हूँ आपके दिल में, और मैं देखूंगा कि मैं ईमान रखता कि लोग अपने कदमों पर भी नहीं ठहर पाएंगे। इस कदर मसा रिलीज होने वाला है, इस कदर मसा रिलीज होने वाला है। खादमों के हाथ मसा से भरे हुए हैं, आपके लबों पे मसा है। आप उस मसा को रिलीज कीजिए।
हालेलुया। मोना मेरे साथ आ जाएगी। बेटी अनिला आप भी आ जाए मेरे साथ, यहाँ खड़ी हो जाए, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। हालेलुया 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 अब कोई भी ना देखे किसी की तरफ। मसा जारी है और उनको आप जो बच कर रहा है। बहुतों के हालात बदल चुके हैं, बहुतों के हालात बदल चुके हैं, उनका चीजें जिंदा हो चुकी है। अब प्लीज दूसरी तरफ मुंह कर गया है, बीमारियां जा चुकी है, रोग जा चुके हैं। हम जानों को खुदा इस साल खोलने वाला है। अपने चर्च के लिए बरकत की दुआ करें। खुदा हेवनली फादर चर्च को बरकत दे, लीडरशिप को बरकत दे मेरे खुदा, कलाम की बरकत दे मेरे खुदा, आगे बढ़ने की बरकत दे मेरे खुदा, इस चर्च में काम करने की बरकत दे मेरे खुदा। मायूसी चली जाए यीशु के नाम से, अफसुर्दगी चली जाए यीशु के नाम से, बेबरकती चली जाए यीशु के नाम से, बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। बरकत को मांगते हैं, बरकत को मांगते हैं और अपनी कुर्बानियां खुदा तेरे मज़बा पर लाते हैं। मसा बड़ी कसरत से छू रहा है लोग, मसा छू रहा है, मसा छू रहा है, मसा छू रहा है। मसा को काम करने दीजिए। ये आपके 5-4 मिनट खुदा को दिए हुए आपके हालात बदल सकते हैं, हालात बदल रहे हैं। माली तौर पर बच्चों खुदा अल्लाह को बरकत देने वाला है। रूह का मसा
आमीन, आमीन, आमीन। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां। Jesus name, hallelujah, hallelujah, Jesus name. Holy. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा कुल लाइफ सुने आप? है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुवेद रंधावा साहब, एल्डर साहब कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और इंग्लिश ससो पूरी करो कि आज मैं बड़ा खुश है इस मैसेज तो ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश जिन्होंने होती है। हालेलुया, हनी बेटा साढ़े को अच्छी इंग्लिश सीखी है। सो खुदा का पसंद हमें छूता है। आमीन, आमीन। तो संडे फ्री होके आया करें कि मैं आज कलाम सुनना है। आमीन। आए हम मिलकर खुदावंद के जोर उसी के नाम को जवाब देते हैं। बेटा तुसी कहाँ लगे हो? हालेलुया। केड़ा गीत सुनो? केड़ा? मैं कुछ जलाली गीत सुनना चाहता हूँ। उसी के दौरान हम खुदा की जोर अपने पेश रखती है, खुदा की जोर पेश करेंगे। आमीन। यस मास्टर। हालेलुया। किसका मान है उसकी दुआ का जवाब उसको मिल गया। किसको बरकत मिल गई? आइए खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जवाब मिलदा दुआ वाला ओ जिथे ये सुना जब ये अरे चलेगा शिफा। हालेलुया। वो जदों बरकत मिलदी जदों बरकत मिलदी दीवाने वो नचदे। तालियों के साथ जदों बरकत मिलदी
तालियां बजाओ बजाओ मिलकर गाओ बजाओ मिलकर गाओ बजाओ गाओ जय यीशु जिंदा है तालियां बजाओ बजाओ गाओ जय यीशु जिंदा है तालियां बजाओ कलाम मेरा का म्यूजिशियन तो ज्यादा से करते हैं ए ना सन 2 बजे तक खाना खवा के कर लेने लगते हैं आए जोरदार तालियां बजाओ। कितने लोगों का ईमान है कि आज कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हम चाहते हैं कि आप कलाम से बरकत पाएं और आगे बढ़े। हालात बहुत ख़राब है, जितना आप कलाम सुनेंगे आप ईमान में मजबूत होंगे। आमीन। हमारा यूट्यूब चैनल है बेटे समीर के साथ आप मिल सकते हैं, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप उसे लाइक कीजिए ताकि आप इस कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। हालेलुया। हमारी संडे सर्विस कितने बजे होती है? 10 बजे। कितने बजे होती है? हाथ उठा के बताइए कितने बजे होती है? 10 बजे। और कौन कौन है जो ऐड करता है कि मैं पूरे 10 बजे पहुंचने की कोशिश करूंगा? हम पाबंद नहीं कर रहे, अब ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अब जोर मारिए ताकि आप पूरे 10 बजे जब टाइम पर आएंगे तो फिर आप 12 बजे घर भी जाएंगे। अगर आप लेट आएंगे तो फिर आपको लेट जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेट जाना चाहते हो कि जल्दी? लेट एग्री करते हैं, लेट जाना चाहते हैं। हाथ उठाइए कौन कौन लेट जाना? खामोशी, अच्छा वो बुखार वाला साहब हो गया। खामोशी आप इस बात की अलामत है कि आप लेट जाना चाहते हैं। अब कोशिश कीजिए ताकि आप टाइम पर आए। हमारी वुमेन मीटिंग कितने बजे होती है? 5 बजे आप ज़रूर आइए और आप कलाम से बरकत पाइए। सैटरडे को हम यहाँ जमा होते हैं रात 9 बजे। आप जोर मारिए, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए हमें, आप बहुत बरकत पाएंगे। यहाँ जितना टाइम हम दुआ में गुजारते हैं खुदा संडे में उतनी बरकत देता है। हालेलुया। और जब संडे सर्विस इतनी बाबरकत हो रही है तो आपकी ज़िंदगी भी दिन ब दिन बाबरकत होती चली जाएगी। हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं इस सैटरडे बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल होंगे। हालेलुया। संडे हमारे दरमियान एक पास्टर मेहमान आ रहे हैं दुबई से, भाई साहब के बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ शामिल होंगे, कलाम खुदा का शेयर करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है पूरी फैमिली के साथ आप हमें ज्वाइन कीजिए। अगले संडे पाक शराकत है, तैयारी के साथ एक्साइटमेंट के साथ आइए और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम आखिरी दुआ करते हैं। जितने लोगों ने हदिया दिया है हम उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए हम खुदा के खादिम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब आप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की ताज़ीम करते हैं। तू जो बेहद ताज़ीम के लायक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा हम तेरे खादिम के लिए, जिसे तू बड़ी कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे खुदा। हम चाहते हैं खुदा और अपने कलाम के गहरे भेद और मुकाशफात को जारी कर खुदा, अपने रेवलेशन को जारी कर खुदा और अपने कलाम की कुदरत के लिए खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल कर खुदा। हम चाहते हैं काबों की मानित जोर दे खुदा और खुदावन तेरे पाक रूह का ताज़ा मस्सा खुदा तेरे खादिम के ऊपर ठहरे खुदा। पूरी फैमिली के लिए खुदा बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। जितनी जाने तेरे हजूर हैं सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदा। और जितनी मुठियां हैं खुदा तेरे हजूर में खुदावन खुली हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। इस सदियों को अपने हजूर में कबूल करना खुदा, जो तेरे लोगों ने खुदावन तेरी अंजील की वसअत के लिए दिया खुदा, इसके इवज़ है खुदा तेरा आसमान इनके ऊपर खुल जाए खुदा और इनके खत्ते खुदावन भरे रहे खुदा, इनके पास किसी चीज़ की कमी ना खुदा। और जितनी जाने तेरे हजूर में खुदा परेशानी में, मुश्किल में और मायूसी में आई है खुदा, हम ईमान रखते हैं कि वो ताज़ा दम हो चुके हैं।
और शादमानी से भरकर लौटे खुदावन, बरकत से भरकर लौटे खुदावन, ताजगी से भरकर लौटे खुदावन। तू अपने चेहरे खुदावन, अपने चेहरे के नूर को खुदा अपने लोगों के ऊपर जलवागर फरमा खुदावन। तेरी बरकत तेरे लोगों पर कसरत से ठहरे खुदा। हम सारी मीटिंग का चार्ज तुझे देते हैं। वर्शिप के लिए शुक्र अदा करते हैं, पूरी क्वायर के लिए, क्वायर लीडर के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। इन्हें फजल बख्श है खुदा, जवानी के अय्याम में खुदा तेरी हमद और सताइश करते हुए तेरे नाम को जलाल दें खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक एक जिंदगी को छू और ब्लेस कर बरकत दे। यीशु मसीह के पाक और कादर नाम से मांगते हैं। आए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने गुनाह माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज़ों को माफ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की फाकत शाकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ, बनी इस्राएल के साथ, तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद हमेशा आप पर अपना चेहरा जलवा फरमाए। खुदावंद आपके साथ हो। इबादत हो चुकी है, एक दूसरे को मिल सकते हैं।